कमाल के इंसान है आप, आपके अंदर दिल नहीं है? को मेहरबानी फरमाएं, लोगों के हाल पर रहम करें। चेयरमैन साहब इनका नोटिस लें जी, ये क्या तरीकाकार है? निशानदेही आप कहते हैं कि निशानदेही वो कमिश्नर साहब करवाएंगे निशानदेही को? ये जो स्टाफ इतना बड़ा आपका फौज जफरे मौज फिरती है, ये किस काम के लिए फिरती है? एक सीनियर मोस्ट मेंबर हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल गए, आप इसको इजी ले रहे हैं? सर 8 मई 2024 से नहीं मैं सुन लिया है, ये जरा हलफ पढ़ें फिर आपकी बात सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नादर जानकर कहता हूँ, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह मुझसे नाराज़ हो। सर ये 2022 में इसकी निशानदेही हुई, जिस तरह जवाब में भी सर मैंने लिखा है अपने में, तो उसकी 3/10/2023 को जो मेरे प्रेडिसेसर थे पहले एसी साहब, वो जो है उन्होंने वो निशानदेही जो है ना उसके खिलाफ अपील को मंजूर करके निशानदेही खारिज कर दी। सर निशानदेही खारिज हो गई है तो आप किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे, अमल दरामद किस तरह करेंगे इसके ऊपर? तो ये आप नहीं कर सकते कि इसका इनका कब्जा नहीं दे सकते सर। तो फिर मैंने इनके वकील जो थे मलिक नसीर साहब, उनको बुलाया, उनके सामने एक एक चीज़, सर मैंने जो 5/11 को अपना फैसला लिखा है उसमें एक एक चीज़ मैंने लिखी हुई है कि मलिक नसीर साहब को बताया कि ये निशानदेही खारिज होगी तो मैं फिर किस तरह इनको कब्जा दूँ इसका। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये पहले जो है ना हमारी अपील एक दफ़ा जो है वो मंजूर हुई थी, इसकी अपील खारिज हुई तो दोबारा जो है ना अपील कौन किस तरह खारिज मतलब कि हो सकती है ये निशानदेही? तो मैंने कहा ये उधर भी मैटर पेंडिंग है कमिश्नर साहब, तो आप ये दोनों मैटर उधर ले, रिवीजन भी पेंडिंग है, आप ले जाएं ये वाला भी फैसला वो भी, तो उधर से जो होगा जिस मतलब कि फैसला होगा मैं उस पर अमल दरामद मनोअन करने के लिए तैयार हूँ सर। तो सर ये जुडिशल मैटर है, मैंने 5/11 को 19/8 को इन्होंने दायर किया मेरी कोर्ट में और 5/11 को मैंने फैसला कर दिया था और अब तो उस फैसले को 2 महीने हो गए सर। तो बाकी भी सर मैं तो हर लिहाज से हाजिर हूँ। अगर कोई साइड लाइन्स पर इस मीटिंग से पहले भी मेरी मलिक साहब से बात हुई है, नीचे तशरीफ़ फरमा थे, मैंने कहा सर आपका और मेरा तो बिल्कुल कोई कंपैरिजन ही नहीं है सर, आप माशाल्लाह इतनी दफ़ा पहले सिविल सर्विसेज में रहे हैं, आर्म फोर्सेज में रहे हैं सर, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मुझसे अगर कोई हो गई है इस तरह की तो मैं तो हर लिहाज के लिए अगर पहले कोई मतलब कि है भी आपके तो मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ सर। तो सर ये जुडिशल मैटर है तो इसका वो सर ये चीज़ है सर, और तो सर मतलब कि कोई नहीं है सर, बाकी भी सर मैं हाजिर हूँ सर। जी मलिक साहब। सर थैंक यू वेरी मच। पहले तो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, तो एसी साहब ज़रा थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। जो फैसला इम्प्लीमेंट होना है कोर्ट का, वो किस कोर्ट का फैसला है? सर किसी कोर्ट का फैसला नहीं है, वो निशानदेही तहसीलदार ने की थी, जो मैंने मतलब कि पहले अर्ज किया वो खारिज हो गई थी। नहीं ऐसे नहीं ना, अभी मलिक साहब ने जो बात यहाँ पे कही हाउस के सामने, तो उन्होंने फरमाया कि अदालतों से डिग्री फैसले हो चुके। नहीं सर कोई फैसला नहीं हुआ सर। अगर क्या कोई केस क्या है, आप केस बताएं हमें। सर निशानदेही का केस है, डिमार्केशन का केस है सर, जो मैंने पहले बताया सर। इसके अलावा कुछ नहीं है? इसके अलावा सर कुछ नहीं है सर। यार एसी साहब देखें, मलिक साहब एक सेकंड ठहरे जी जरा। एसी साहब गुजारिश ये है कि ये सारे जितने हाउस के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके डीसी साहब भी बैठे हुए हैं, बशमूल चेयरमैन साहब, ये सारे पब्लिक के लोग हैं। पब्लिक के मसाइल के लिए आपके दफ्तर से एडीसीजी एडीसीआर के दफ्तर से राब्ते में रहते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि अगर किसी कोर्ट का फैसला है तो उसका इजरा आपने करना है, आपका ऑफिस करेगा या एडीसीआर का ऑफिस करेगा। दूसरा तरीका बड़ा सिंपल है यार, निशानदेही कौन सा इतना बड़ा रॉकेट साइंस है कि जो एक एमपीए साहब 1 साल से आपके पीछे पड़े हुए हैं। ये तो लेम एक्सक्यूजेज हैं, ये तो काम टालने वाली बात है कि एक तहसीलदार ने कर दिया, उसकी अपील में आके आपके प्रेडिसेसर ने उसको फारिग कर दिया, आपकी वो अपील लेके कमिश्नर के दफ्तर फिर ये रुलते रहेंगे। मसले का हल निकाल के देना हमें आप। निशानदेही का क्या इतना बड़ा इशू है? निशानदेही का क्या मसला है सर? सर एक सेकंड ठहरें, देखें भाई बात सुनें, बड़ा जायज मामला है उनका। हम सारे एक बंदा ओनर है, उसकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी प्राइम ड्यूटी है, ये तो आपने करके देना है। आप कभी हमें कमिश्नर की तरफ चला देते हैं, कभी आप कहते हैं कि अपील में जाके वहां पे जवाब दें, ये तो कोई तरीका नहीं है। ये इनकी मरूसी है ना, तो भाई उसकी निशानदेही करके देना आपकी प्राइम ड्यूटी है। आपके तहसीलदार कानून को ये जो स्टाफ इतना बड़ा आपका फौज जफरे मौज फिरती है, ये किस काम के लिए फिरती है?
एक सीनियर मोस्ट मेंबर हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल गए हैं, आप इसको इजी ले रहे हैं। कमाल के इंसान है आप, आपके अंदर दिल नहीं है? को मेहरबानी फरमाएं, लोगों के हाल पर रहम करें। चेयरमैन साहब इनका नोटिस लें जी, ये क्या तरीकाकार है? निशानदेही आप कहते हैं कि निशानदेही वो आप कमिश्नर साहब करवाएंगे निशानदेही? ये आपके दफ्तर का काम है, आपको करना होगा, इसका रास्ता निकाल के दें हमें। जनाबे चेयरमैन इसमें अजान नहीं जिम्मेदार करने